तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इस चैनल पर हमेशा इकोनॉमिक्स का, करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। लेटेस्ट जो मुद्दा जिससे देश दुनिया को पढ़ता हो उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से स्टडी करते हैं। तो लेटेस्ट जो मुद्दा है, जो दोस्तों अभी कल परसों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, नाम सुना? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI कहते हैं। एक स्टेचुरी बॉडी है, मतलब कानूनी संस्था है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में। तो इसका है ना, जो चेयरमैन को अपॉइंटमेंट किया गया था, इसका चेयरमैन बनाया गया था रवनीत कौर को। रवनीत कौर IAS ऑफिसर है, पंजाब काडर, बेस्ट काडर की IAS ऑफिसर है, पंजाब काडर की। इनको भारत सरकार ने CCI का चेयरमैन अपॉइंटमेंट किया है 5 साल के लिए, या 65 साल का उम्र का जो भी पहले हो उसके लिए। तो दोस्तों, यह CCI के इतिहास में फर्स्ट वुमेन है जो इसकी चेयरमैन बनी है। तो इसलिए यह मुद्दा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का आप लोगों ने कई बार पहले भी पढ़ा होगा, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है इसके बारे में। और चूंकि फर्स्ट लेडी बनी है, फर्स्ट वुमन बनी है, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। ये मेंस में भी पूछा जा सकता है, 50 शब्द में, 100 शब्द में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, हेडिंग डाल दीजिए CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली बात तो इसका नाम से एक चीज़ स्पष्ट हो रही है कि ये भारत सरकार की कोई संस्था है जो क्या काम करती है। वो पहला C, कंपटीशन का। तो ऐसा क्या है सर इसमें जो कंपटीशन, ऐसा क्या क्या कंपटीशन होता है? कंपटीशन तो खेलों में भी होता है, क्या ये उसको कंट्रोल करती है क्या? तो नहीं दोस्तों, ये बिजनेस में कंपटीशन की बात करती है। तो सर बिजनेस में कैसा कंपटीशन होता है? तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल में एक बार ढंग से देखेंगे। तो देखो, जो भी दुनिया में बिजनेस होता है ना, आप जानते हो लगभग दुनिया में हर चीज़ में कोई ना कोई बिजनेस में कोई ना कोई कंपनीज होती है। ज़्यादातर प्राइवेट कंपनी के माध्यम से बिजनेस होता है। आज के डेट में आप देखो, अगर कोई टायर कार कंपनी है तो मारुति है, और फोक्सवैगन है, और कई सारी कंपनियां हैं, होंडा है, महिंद्रा भी कारें बनाती है, महिंद्रा बनाती है कारें, टाटा मोटर्स की है। ये सब कंपनियां क्या होती है, कार बना रही है। लेकिन ग्राहक को बेस्ट डील क्यों मिलती है? बेस्ट डील इसलिए मिल रही है क्योंकि इन कंपटीशन में, इन कंपनियों के बीच में आपस में कंपटीशन बढ़िया होता है। टाटा मोटर्स भी अपने करेगी, मैं अच्छे से अच्छा क्या करूं, सस्ते दाम पर अच्छी क्वालिटी लेके आऊँ ताकि जनता में मेरा बिके। महिंद्रा भी है, होंडा भी करेगी प्रयास, फोक्सवैगन भी करेगी, मारुति भी करेगी। तो इन सब कंपनियों में कंपटीशन बढ़िया है, इसलिए ग्राहक को बेटर डील मिलती है। लेकिन सपोज करो किसी प्रकार से मारुति है, ये 4 कंपनियों को खा जाए, इनका एक्वायर कर ले, एक्विजिशन कर ले, सपोज करो इन पर कब्जा कर ले, वो खरीद ले, तो अब मार्केट में एक ही कंपनी बढ़ जाएगी, वो होगी मारुति। तो अब कंपटीशन है क्या? नहीं है। कंपटीशन नहीं होगा तो फिर बात ये क्या करेगी, मारुति सुजुकी की अब क्या हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी। मोनोपोली हो जाएगी तो फिर ये क्या होगा, मनमाने दाम पर कार बेचेंगे, क्योंकि अब उसकी कार के लिए कोई टक्कर बाजार में नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ऐसा कहते हैं कि बिजनेस तभी सफल होता है जब कंपटीशन होता है। चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर में देख लो आप, कई सारी कंपनियां थी एक ज़माने में, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL सब थी। तो ज़्यादा बड़ा कंपटीशन था तो रेटें बढ़िया मिलती थी, कंज्यूमर के इंटरेस्ट में होता है हमेशा। ये तो आप लोगों ने देखा हो ना, आपके पास गांव में एक ही दुकान है, आपके गांव में 3 दुकान होगी। ये गांव है, गांव में किराने की दुकान है 1, 2, 3। अगर एक ही दुकान होती तो ये बढ़िया, या जो ये भी कारो ये दुकानदार मनमानी करता, अपने मनमानी दाम पर बेचता। लेकिन 3 दुकानदार है तो अब इनके बीच में कंपटीशन देगा अपना माल बेचने के लिए। ऐसे कोचिंग के फील्ड में देख लो, एक ही कोचिंग हो तो आपको फिर वहीं पढ़ना जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास 10 कोचिंग के ऑप्शन है तो फिर कोचिंग में क्या होगा, बढ़िया क्वालिटी के लिए कंपटीशन होगा, फीस कम से कम रखेंगे। तो इसी प्रकार से देश में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। और हम तो धोखा खा चुके हैं एक बार, कब बताओ? आज़ादी के पहले या ब्रिटिश काल में आप सब लोगों को पता होगा, हम गुलाम थे। तो गुलाम किसने बनाया था हमको? गुलाम हमको भारत ब्रिटेन की सरकार ने नहीं बनाया था, ये बात आप लोग बाद में समझना। हमको गुलाम बनाया था एक प्राइवेट कंपनी ने, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। सबको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्या लेने आई थी, इंडिया में व्यापार करने आई थी। धीरे धीरे इसने क्या किया, अपने व्यापार के माध्यम से इतना पैसा कमाया कि अपनी प्राइवेट आर्मी रखने लगी, सेना रखने लगी, और फिर क्या किया, इसने देश में अपना कब्जा कर लिया। बाद में 1857 क्रांति हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था, 1858 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया इंडिया को। मतलब इंडिया पर जो ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल 1858 के बाद हुआ था। उससे पहले हम गुलाम किसके बने थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से बने थे, जो व्यापार के बहाने यहाँ आई और हमारे पे गुलाम बना लिया। तो हम तो डरते थे। तो बताओ, अब आज़ादी के बाद जब 1947 में हम आज़ाद हो जाएंगे तो हमारी पॉलिसी कैसी होगी देश में, प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा देने की कि उनको कंट्रोल करने के लिए?
बिल्कुल प्राइवेट कंपनी को कंट्रोल करने के लिए होगी। इसलिए हमने ज़्यादातर क्या किया, हमने ज़्यादा पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया, सरकारी कंपनियों को बढ़ावा दिया। जितनी भी सरकारी कंपनियां आज आप देखते हो उस जमाने में बड़ी थी, प्राइवेट कंपनी को हमने हतोत्साहित किया। ये हम पढ़ चुके हैं कहाँ पर, हमने जब इंडस्ट्री पढ़ी थी तब एलपीजी वगैरह पढ़े थे, उस टाइम ये डिटेल में पढ़ा था। तो हमने क्या करेंगे, जो हमारी पॉलिसी होगी, जो नेहरू जी की पॉलिसी होगी वो समाजवादी होगी, जाहिर सी बात है, सोशलिस्ट पॉलिसी होगी, जिसमें पब्लिक सेक्टर को प्रमोट किया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर को हतोत्साहित किया जाएगा। ये हमारी पॉलिसी थी। तो प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा हतोत्साहित करने के लिए एक उस जमाने में एक कानून बनाया था, MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। इस MRTP एक्ट में दोस्तों क्या हुआ, प्राइवेट कंपनियों को बहुत कंट्रोल किया गया, प्राइवेट कंपनीज पर कंट्रोल किया गया। जैसा कि सबसे बड़ा कंट्रोल तो क्या हो, उनको कि गवर्नमेंट की इच्छा थी भाई कोई भी प्राइवेट कंपनी इतनी बड़ी नहीं बन जाएगी वो गवर्नमेंट को टक्कर दे सके, सबसे बड़ी सीधी सी बात तो ये थी। तो इसमें क्या किया गया कि जैसे मान लो दो कंपनियां मर्ज होना चाहती है, दो कंपनियां छोटी छोटी वो मर्ज होना चाहती तो बड़ी बन जाएगी, तो मर्जर को प्रतिबंधित किया गया या फिर कुछ उसमें शर्तों के साथ किया गया। कई बार एक कंपनी दूसरी कंपनी पर एक्विजिशन कर लेती है, उसको बैन किया गया। या कोई कंपनी बड़ी कंपनी है वो कुछ मोनोपोली वाला काम कर रही है, छोटी कंपनी को प्रमोट नहीं होने दे रही, तो उसको भी ये रोका गया इस MRTP एक्ट के तहत। बहुत ज़्यादा सख्त था, इसमें जेल का प्रावधान था काफ़ी बड़ी मात्रा में, इसको जेल तक भी भेजा जा सकता था। जेल जैसे प्रावधान थे, जुर्माने तो थे ही, लेकिन धीरे धीरे फिर आपको पता है फिर क्या हुआ, मनमोहन सिंह जी की एंट्री हुई 1991 में। कौन आए, डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आ गए। इन्होंने क्या किया था 1991 में, आप सबको पता नहीं है तो होना चाहिए, LPG रिफॉर्म लेके आया। LPG रिफॉर्म को अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो एक तरह से ना प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा दिया गया, सिंपल सी बात ये है। 1991 के बाद में प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा दिया गया। इस LPG रिफॉर्म को अगर एक लाइन में कहें हम तो इसका सीधा मतलब है कि प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा दो और गवर्नमेंट का बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट कम करो, गवर्नमेंट का रोल कम करो। तो उसके बाद में रोल कम करना, उसके बाद में हम देखा कई सरकारी कंपनियों का निजीकरण हुआ, कई सरकारी कंपनियों का विनिवेश हुआ, मतलब उनमें अपनी हिस्सेदारी गवर्नमेंट ने बेची। नई कंपनियां तो अब गवर्नमेंट ने खोलना बंद ही कर दिया। आज के डेट में आप जानते हो कोई भी नई प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनी सरकार खोलती नहीं। तो सीधा सा LPG रिफॉर्म का एक ही उद्देश्य था कि क्या करना, प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा देना और गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है सरकारी क्षेत्र का उसको कम करना। तो इसी के तहत फिर ये MRTP एक्ट तो इसमें बैठेगा नहीं भाई, MRTP एक्ट तो क्या करेगा, कोई कंपनी को बड़ा होने नहीं देगा। तो फिर इस MRTP एक्ट को ख़त्म किया गया। MRTP एक्ट जो 1969 को लेके आए थे उसको ख़त्म करके 2002 में पार्लियामेंट ने एक कंपटीशन एक्ट पास किया। कंपटीशन एक्ट 2002 पास किया गया, जिसके तहत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2003 में हुई, जिसने 2009 से बढ़िया वेल तरीके से जो पूर्णतः काम करना स्टार्ट किया। अब इसमें देखो MRTP एक्ट बहुत ज़्यादा सख्त था, बहुत ज़्यादा ड्रैकोनियन था, और जो कंपटीशन एक्ट है 2002 इसमें बेसिक अंतर है। ये क्या था, MRTP एक्ट बहुत ज़्यादा सख्त था, इसमें जेल का प्रावधान था। लेकिन इस कंपटीशन एक्ट में क्या हुआ, थोड़ा सा इसको क्या किया, आसान कर दिया, प्रावधानों को आसान कर दिया। अब कंपनी को क्या काफ़ी बड़ी मात्रा में छूट दे दी गई। आज के डेट में अगर कोई दो कंपनियां मर्ज होना चाहती है, नई कंपनी बनाना चाहती है, तो उनको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से मंजूरी चाहिए, लेकिन मंजूरी दे दी जाती है। अब कंपनी को प्रमोट किया जा रहा है, मतलब इसके अलावा इसमें क्या था, इसमें जुर्माने का प्रावधान है दोस्तों, इसको सजा का प्रावधान नहीं है इसके पास में। कंपटीशन कमीशन जो ऑफ इंडिया है ना, इसके जो अगर इसके एक्ट का प्रावधान उल्लंघन करे तो इसमें केवल जुर्माने का प्रावधान है, जेल का प्रावधान नहीं है। तो यह भी काफ़ी मात्रा में बड़ी राहत थी। तो इस प्रकार से कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और इसी के तहत इसमें है ना दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा भाई, कोई भी सरकारी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस जो कहाँ होते हैं वो न्यू दिल्ली में होते हैं। तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यू दिल्ली में। ऑब्जेक्टिव मैंने पहले बताया दिया आपको, देश में कंपटीशन को बढ़ावा देना, कोई भी एक कंपनी मोनोपोली नहीं हो जाए। तो इसलिए जो मर्जर एक्विजिशन होते हैं ना बड़ी मात्रा में, उसको क्या करते हैं, ये कंट्रोल करता है। मान लो दो कंपनियां, समझ करो अब एक्सिस बैंक है, एक बैंक होता है ICICI, ये दोनों सपोज करें मर्ज होने, हम मर्ज करना चाहते हैं, मर्ज करके कोई बड़ा बैंक बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो इनके हिसाब से तो बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये CCI के पास फाइल जाएगी, CCI को इनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भाई हम दोनों मर्ज चाहते हैं। ऐसा नहीं कोई भी नहीं तो क्या होगा, ऐसे प्राइवेट कंपनियां मर्ज हो गई, बड़ी कंपनी बन जाएगी और लास्ट में क्या होगा, कंपटीशन खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया
काम करता है। अभी अगर आपने लेटेस्ट में पढ़ा हो तो अक्टूबर 2022 के आसपास की बात है, इसने कंपटीशन का उल्लंघन कर रहा था। कौन? गूगल। एक गूगल पे फाइन लगाया था बहुत बड़ी मात्रा में, लगभग 1300 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था। आप लोगों को पता होगा गूगल का एक सॉफ्टवेयर होता है जो मोबाइल में काम करता है, एंड्रॉइड। आप लोगों ने देखा होगा ना, इसको मैं बताऊं सिंपल देसी भाषा में, आपने मोबाइल खरीदा, ठीक है, मोबाइल चालू किया तो उसमें बाय डिफॉल्ट क्या मिलता है? जीमेल मिलता है। जीमेल भी गूगल का है। तो जीमेल क्यों मिलता है भाई? कोई भी कंपनी का मेल आईडी मेल मिल सकता है ना। तो एक तरह से क्या हुआ, गूगल पे ये आरोप लगा था कि भाई अब जो इसका एंड्रॉइड जो सॉफ्टवेयर है ये इसको अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है, जो एंटी कंपटीशन है, कंपटीशन के अगेंस्ट है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर लगभग 1300 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था इस काम के लिए। तो इस प्रकार से बड़ी बड़ी मात्रा में फाइन लगाई जा सकती है इसके। और फिर इसके अलावा अगर आपको CCI में क्या मान लो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई आदेश दिया, सपोज करो गूगल पे 1300 करोड़ का फाइन लगा दिया गूगल पे। अब आप इसके सहमत नहीं हो तो भारत में जानते हो आप सब लोग अपील का सिस्टम होता है। तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT, नेशनल जो कंपनी लॉ है अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसमें अपील की जा सकती है। अगर इसमें भी आप सहमत न हो तो फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आप सब जानते हो अंतिम, फाइनल और बाइंडिंग होता है भारत में। तो हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में इसको। न्यूज में क्यों रहा सबसे पहले तो इसका सबसे पहले तो एक लेडी थी, IAS थे पंजाब कैडर से, रवनीत कौर जी। इन रवनीत कौर को क्या किया गया, भारत सरकार ने चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का फर्स्ट जो फीमेल हेड है ना, फर्स्ट वुमन, उसको बनाया गया। IAS से पंजाब कैडर की। इसका हिस्ट्री क्या थी मैंने बता दिया था। कंपटीशन एक्ट 2002 संसद ने पारित किया था, जिसकी स्थापना इसके बाद में 2003 में इसकी स्थापना होगी। 2009 से इसने क्या किया, पूर्णतः काम करना शुरू कर दिया। 2003 में इसने आंशिक रूप से काम करना स्टार्ट किया था। 2009 से क्या हुआ, इसने पूर्णतः काम करना स्टार्ट कर दिया। ये है क्या, ये एक स्टेचुरी बॉडी है। स्टेचुरी बॉडी देखो, बॉडी सरकारी संस्थाएं कई प्रकार की होती है। संविधान में जिक्र है तो उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था, जैसे कि निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, जैसे कि कैग, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट। जो भी संस्थाएं जो का भी जिक्र संविधान में है वो सब संवैधानिक संस्थाएं होती है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे कोई पद हो। लेकिन कई चीज़ों का जिक्र संविधान में नहीं होता, हर चीज़ का हो भी नहीं सकता। लेकिन कई सारी संस्थाएं क्या होती है, कानून से बनाती है। जब कानून से कोई चीज़ बनती है तो उसको कहते हैं स्टेचुरी बॉडी। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेचुरी बॉडी है क्योंकि RBI एक्ट 1934 है। जैसे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI क्यों है, क्योंकि इसको एक संसद ने कानून के द्वारा बनाया गया। तो इससे स्टेचुरी बॉडी कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का काम देखते जाते तो उसके अंडर में ये संस्था काम करती है। ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया था क्या करना, बेसिकली कंपटीशन को प्रमोट करना होता है, मर्जर एंड एक्विजिशन को कंट्रोल करती है, इसकी परमिशन चाहिए रहती है पहले। इसके पहले मैंने बता दिया था आज़ादी के बाद ना कि MRTP एक्ट बनाया था 1969, बहुत ज़्यादा सख्त था, जेल का प्रावधान था। लेकिन आप सब जानते हो 1991 के बाद में हमारी इकोनॉमी चेंज हुई, हमने LPG रिफॉर्म को लागू किया, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया। तो फिर ऐसे एक्ट तो प्राइवेटाइजेशन में चल नहीं सकते, निजी क्षेत्र को हम बढ़ावा दे रहे हैं तो ऐसे सख्त कानून लागू नहीं हो सकते। तो फिर हमने क्या किया, कंपटीशन एक्ट 2002 में नया बना दिया। हेडक्वार्टर सब पता है, सरकारी ऑफिस सारे कहाँ होते हैं, नई दिल्ली में होते हैं। कंपोजिशन मैंने बता दिया, इसमें एक तो चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन कौन अपॉइंटमेंट करेगा, तो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। गवर्नमेंट का मतलब भारत सरकार अपॉइंटमेंट करेगी। कैबिनेट कमेटी होती है बेसिकली अपॉइंटमेंट पे, आपको पता होगा कैबिनेट कमेटी कई सारी होती है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ऐसे एक कैबिनेट कमेटी होती है कौन सी, अपॉइंटमेंट की, नियुक्तियों के लिए। तो वो इसको अपॉइंट करती है। ये 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है, या 65 साल की उम्र पर, या तो 65 साल की उम्र पूरी हो जाए या फिर 5 साल कार्यकाल पूरा हो जाए, जो भी पहले हो तब तक ये चेयरमैन रहते हैं। इसके अलावा इसमें 2 से लेकर 6 तक मेंबर हो सकते हैं। इसकी अपील मैंने बता दिया, अगर कोई आप है ना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पर कोई फाइन लगाया उससे सहमत ना हो तो आप NCLAT में जा सकते हैं, नेशनल कंपटीशन लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। लेटेस्ट केस मैंने बता दिया था, गूगल पे इसने फाइन लगाया था 1338 करोड़ रुपये। अभी ये केस कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद क्या NCLAT में इसने क्या किया था, अपील करी थी गूगल ने। अब भी फाइनल मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो फाइनल होगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना है, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।